अनारिका की, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनसि यानी मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा कुछ न कुछ जानने की बड़ी इच्छा रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, अतः सा यानी वह बहून प्रश्नान अनेक प्रश्न पृच्छति पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत भ्रमति, तस्याः प्रश्नैः उसके प्रश्नों से, किसके? अनारिका के प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धिः सभी की बुद्धि, चक्रवत चक्र के समान, पहिए के समान, भ्रमति घूमती है। यानी जब अनारिका प्रश्न पूछती है तो सभी का दिमाग घूम जाता है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मनः प्रसन्नम नास्ति। प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके, सा अनुभवत, सा यानी उसने, अनुभवत अनुभव किया, महसूस किया, यत की, तस्या मनः उसका मन, प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात बहि अगच्छत। मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, सा वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात बहि घर से बाहर, अगच्छत गई। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते समय, सा यानी उसने, अपश्यत देखा, यत की, मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। मार्गाः यानी रास्ते, सुसज्जिताः सजे हुए, सन्ति हैं। सा चिंतयति वह सोचती है, किमर्थम इयम सज्जा, किमर्थम किस लिए, इयम यह, सज्जा यानी सजावट, यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत उसे याद आया, यत की, अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। अद्य यानी आज, तू तो, मंत्री मंत्री महोदय, आगमिष्यति आएंगे, आज तो मंत्री महोदय आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, सह यानी वह, कौन? मंत्री महोदय, अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इति विषये इस विषय में, तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः, तस्याः उसकी, जिज्ञासाः जिज्ञासाएं, जानने की इच्छाएं, प्रारब्धाः आरंभ हुई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। गृहम आगत्य घर आकर, सा उसने, पितरम पिता से, अपृच्छत पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिताजी, मंत्री महोदय किमर्थम किस लिए, आगच्छति आ रहे हैं, मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री हे बेटी, नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नद्याः उपरि नदी के ऊपर, नवीनः सेतुः नया पुल, निर्मितः बना है, नदी के ऊपर एक नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तस्य यानी उसके, उस पुल के, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः यानी दोबारा अपृच्छत पूछा। पितः किम मंत्री सेतोः निर्माणम अकरोत्। किम क्या, मंत्री ने, सेतोः पुल का, निर्माणम अकरोत् निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, नहीं बेटी, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः पुल का, निर्माणम यानी निर्माण, कर्मकराः कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, अकुर्वन् किया है, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्। पुनः यानी फिर, अनारिकायाः अनारिका का, प्रश्नः आसीत् प्रश्न था, यानी अनारिका ने फिर प्रश्न पूछा कि यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि कर्मकराः मजदूरों ने, सेतोः निर्माणम पुल का निर्माण, अकुर्वन् किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री महोदय किमर्थम यानी क्यों, आगच्छति आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही क्योंकि, सह अस्माकं देशस्य मंत्री। सह यानी वह, अस्माकं देशस्य हमारे देश के, मंत्री मंत्री हैं।
पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। हे पिताजी, सेतोः निर्माणाय पुल के निर्माण के लिए यानी पुल बनाने के लिए प्रस्तराणि पत्थर कुतः कहाँ से आयान्ति आते हैं। पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाती, किम क्या, तानी वे सब पत्थर, मंत्री ददाती मंत्री देते हैं, क्या वे पत्थर मंत्री देते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भावेन विरक्त भाव से यानी उदासीन होकर, उदास होकर पिता ने उदतरत उत्तर दिया, उदासीन होकर पिता ने उत्तर दिया। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, प्रस्तराणि पत्थर, जनाः लोग, पर्वतेभ्यः पर्वतों से पहाड़ों से, आनयन्ति लाते हैं, लोग पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, पितः यानी हे पिताजी, तर्हि किम, तर्हि तो, किम क्या, तो क्या, एतदर्थम इसलिए यानी पुल बनाने के लिए, मंत्री धनम ददाति मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य पार्श्वे उसके पास यानी मंत्री के पास, धनानि धन, ये धन शब्द का बहुवचन रूप है। धनम धने धनानि यानी बहुत अधिक पैसा। कुतः कहाँ से, आगच्छन्ति आता है, मंत्री के पास पैसा कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत, एतान प्रश्नान इन प्रश्नों को, श्रुत्वा सुनकर, पिता वदत पिता प्लस अवदत पिता बोले, अरे हे अनारिका, प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा यानी प्रजा लोग, धनम धन, प्रयच्छन्ति देते हैं, अरे धन प्रजा देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, विस्मिता यानी अचंभित अनारिका ने पुनः दोबारा अपृच्छत पूछा। पितः हे पिताजी, कर्म कराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कर्म कराः यानी मजदूर, पर्वतेभ्यः पर्वतों से, प्रस्तराणि पत्थर, आनयन्ति लाते हैं, मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, ते वे सब ही यानी मजदूर लोग, एव ही सेतुम निर्मान्ति पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तथापि फिर भी सेतो पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किमर्थम यानी क्यों, आगच्छति आ रहे हैं। प्रजा धन दे रही है, मजदूर पुल बना रहे हैं, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पिता अवदत, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयम, प्रथमम एव पहले ही, अहम मैं, अकथयम कह चुका हूँ, यत की, सह देशस्य मंत्री अस्ति, सह यानी वह, देशस्य देश का, मंत्री अस्ति मंत्री है, स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, सह यानी वह, जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि, जनता के लिए नियुक्त व्यक्ति अर्थात जनता का रिप्रेजेंटेटिव, अपि भी, अस्ति है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रितः भवति, जनतायाः धनेन जनता के धन से, निर्मितस्य सेतोः निर्मित यानी बने हुए, सेतोः पुल के, उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए, जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि यानी मंत्री, आमंत्रितः भवति आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल यानी चलो, सुसज्जिता यानी तैयार, भूत्वा होकर, विद्यालयम चल विद्यालय चलो, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अभी भी, बहवः यानी अनेक, प्रश्नाः प्रश्न, सन्ति हैं, अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य के विषय में। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। मंत्री, कर्म कराः, भ्रातॄणाम, नेतरि, निर्माणम, जिज्ञासा,
उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा होती है। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा होती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, पुल बनाने के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पुल बनाने के लिए मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, सरकार को धन कौन देता है। प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजाः यानी प्रजा आम नागरिक सरकार को धन देते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो प्रश्न बनेगा कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति, मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं। कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन करते हैं। तो के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतों से, तो प्रश्न बनेगा केभ्यः यानी किन से, या हम लिख सकते हैं कुतः कहां से। किन से, पर्वतों से। कहां से, पर्वतों से। दोनों ही सही हैं। तो पूरा प्रश्न बनेगा केभ्यः या कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, कहां से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, जनाः यानी लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग किसे देश के विकास के लिए पैसा देते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार शब्द रूप लिखिए। पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति, पिता पितरौ पितरः। भ्रातृ शब्द भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। दात्री शब्द द्वितीय विभक्ति, दातारम दातारौ दात्रीन। तो धात्री शब्द धातारम धातारौ धात्रीन। धात्री शब्द तृतीय विभक्ति, धात्रा धात्रीभ्याम धात्रीभिः। तो कर्तृ शब्द कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः। नेत्री शब्द चतुर्थी विभक्ति, नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्यः। विधात्री शब्द विधात्रे विधात्रीभ्याम विधात्रीभ्यः। कर्तृ शब्द पंचमी विभक्ति, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। हर्तृ शब्द हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। पितृ शब्द षष्ठी विभक्ति, पितुः पित्रोः पितॄणाम। भ्रातृ शब्द भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम। सवित्री शब्द सप्तमी विभक्ति, सवितरी सवित्रोः सवित्रीषु। अभिनेत्री शब्द अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु। जामातृ शब्द संबोधन, हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरः। नप्तृ शब्द हे नप्तः हे नप्तरौ हे नप्तरः। अगला प्रश्न है कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
कोष्ठकों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। ध्यान रहे, सह शब्द के साथ जो शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। बाला यानी बालिका, आपणात बाजार से, भ्रात्रे यानी भाई के लिए, फलानि आनयति फल ला रही है। कर्म कराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मजदूर पुल बनाने के कर्ता होते हैं। कर्तारः यानी कर्ता, कार्य को करने वाले। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तव भ्रातरौ तुम्हारे दोनों भाई, कुत्र कहाँ, जीविकोपार्जनम अर्थात नौकरी, कुरुतः करते हैं। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ काम करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर और मंजूषा से शब्द चुनकर वाक्यों का निर्माण कीजिए। शब्द हैं धारयन्ति धारण करते हैं, बालाः यानी बालक, बसयानम बस, छत्रम छत्ता, ते वे सब, आरोहन्ति चढ़ रहे हैं, वर्षायाम वर्षा में, बारिश में। पहला वाक्य है बालाः विद्यालयम गच्छन्ति। बालक विद्यालय जा रहे हैं। बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। बालक बारिश में छाता धारण किए हुए हैं, यानी छत्ता लिए हुए हैं। एकम वसयानम अस्ति। एक बस है। ते वसयानम आरोहन्ति। वे सब बस में चढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रश्नाः अनारिकायाः मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। नवीनः यानी नया। नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। नदी के ऊपर नया पुल बना है। प्रातः यानी सुबह। सः प्रतिदिनं प्रातः योगाभ्यासः करोति। वह प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास करता है। आगच्छति आ रहा है। मोहनः विद्यालयात् आगच्छति। मोहन विद्यालय से आ रहा है। प्रसन्नः प्रसन्न खुश। देवेशः प्रसन्नः अस्ति। देवेश प्रसन्न है। ये था पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।